इसके आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। इससे चाहें तो और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस -1 को इधर कर लें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर इसके 2 को नीचे लाएं तो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। ये भी हमारा फॉर्मूला हुआ। अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं हम तो ये क्या कहलाएगा रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। ये cos का फॉर्मूला होगा, सिर्फ cos का, किसके रिस्पेक्ट में 1 प्लस cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक। अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम साइन में देखें तो अभी हमने बताया था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सॉरी, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसको हम इधर कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को, 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर करते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस cos उधर चला जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। अगर इसका 2 उधर ले जाएंगे, ये भी हमारा फॉर्मूला हुआ। अगर इसका 2 उधर करते हैं हम तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, और स्क्वायर हटाने पर भी एक फॉर्मूला बनेगा रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। ये साइन का हुआ, ये साइन स्क्वायर का हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब कैलकुलेशन पढ़ाया जाएगा कैलकुलस, तो कैलकुलस में जो चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसमें भी इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए हमने पहले अलजेब्रा को पढ़ा है। इसके आगे ये सारा फॉर्मूला जो है ये cos 2 थीटा के रूप में है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अनुसार cos 2 थीटा के अनुसार अभी हमने बताया था कि cos थीटा का फॉर्मूला, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, ठीक है। अभी बताया गया था cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 cos के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ से 1 को इधर कर लिया जाए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, ठीक है। ये भी हमारा फॉर्मूला होगा किसका 1 प्लस cos थीटा का। अगर 2 को इधर करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ये भी फॉर्मूला हुआ। अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो cos स्क्वायर cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाय 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम cos थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में लेते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में कर लेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू बताया गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू, ये सारा वैल्यू अगर इधर लाते हैं तो क्या होगा cos को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 1 माइनस cos थीटा इसका वैल्यू हुआ। या ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हुआ, ठीक है। अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस cos थीटा बाय 2, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर हटा दिया जाए तो सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा बाई 2 का फॉर्मूला रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। इसके आगे अब अगर cos थीटा दिया हुआ रहे या 1 प्लस cos थीटा दिया हुआ रहे तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं सिर्फ साइन थीटा आता है, ठीक है, या साइन 2 थीटा आता है या 1 प्लस साइन 2 थीटा आता है तो उसका फॉर्मूला किस प्रकार से होगा देखिए। अभी बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बारे में, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर 1 प्लस साइन थीटा या साइन 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो 10th में बताया गया था कि साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है 1 का,
1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी हमने बताया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 माइनस साइन 2 थीटा दिया हुआ रहे तो उसी प्रकार 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा या कॉस को पहले रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये भी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमको कॉस को a मानना है ताकि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो पाए, ठीक है। अगर हम साइन को a मानेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए कॉस को a मान के चलना है हर हमेशा। अगर इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के अनुसार अगर 1 प्लस साइन थीटा दिया रहे तो क्या करना है, 1 का फॉर्मूला अब हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि बताया गया था कि कोण बराबर होना चाहिए। अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो हमको ये सोचना है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किस रूप में होगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसलिए हमने 1 का फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाई 2 नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको 1 का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिए 1 के लिए, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आया, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा कभी भी रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी में 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है तो इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा के स्थान पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में होगा, तो कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला है। इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो इसके स्थान पर, एक्स के स्थान पर या तो हम ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं या ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अभी बताया गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन पुट करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस पुट करेंगे तो साइन आएगा, मतलब इसका रूट सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसके स्थान पर जब भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, ये जरूरी नहीं कि इन्वर्स में ही, सिर्फ आगे कोई भी चैप्टर आएगा, या तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कोई भी चैप्टर आए, कैलकुलस का कोई भी चैप्टर हो, उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में फंक्शन रहे तो उसमें एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर ए दिया हुआ रहेगा तभी ऐसा कर सकते हैं, अगर ए दिया हुआ नहीं रहेगा तो सिर्फ हम एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें इस रूप में दिया हुआ रहेगा कोई फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो वही सोचना है कि इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू रखें ताकि इसका रूट सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो इसमें हम x के स्थान पर ए टेन थीटा रख सकते हैं या ए कॉट थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका रूट सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसा फंक्शन दिखे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो x इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा हम रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। अगर कहीं
या a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स ऐसा दिया हुआ है, या a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू या तो हम a साइन थीटा रख सकते हैं, या तो हम a कॉस थीटा रख सकते हैं, और नहीं तो हम a कॉस 2 थीटा भी रख सकते हैं, और a साइन 2 थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। सभी टर्म में ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर हम a कॉस 2 थीटा रखेंगे तो थोड़ा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला था। कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं साइन सी प्लस साइन डी के रूप का क्वेश्चन आएगा, साइन सी प्लस साइन डी के रूप का प्लस के रूप में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो कि 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर इसी में साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ रहे तो इसका फॉर्मूला होगा 2 कॉस, माइनस रहने पर कॉस पहले आता है, ठीक है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर इसी में कॉस का फॉर्मूला होगा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू, तो कॉस का फॉर्मूला में क्या होगा, कॉस के साथ कॉस ही आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। लेकिन अगर माइनस हो, कॉस सी माइनस कॉस डी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं, या इसका फॉर्मूला अगर माइनस को इग्नोर करें तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूला है जो लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। अलजेब्रा का ही फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर साइन ए माइनस बी दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस रहने पर माइनस होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस में सिर्फ ऐसा होता है, अगर कॉस में प्लस रहा तो प्लस का फॉर्मूला माइनस के रूप में आता है, ऐसा इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला को याद रखने के लिए, ठीक है। अगर हमको कॉस ए माइनस बी का वैल्यू निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला tan के रूप में भी होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। और इसी प्रकार से tan a माइनस बी को भी लिख सकते हैं, a माइनस बी tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। कॉट के रूप में भी होता है, कॉट a प्लस b का फॉर्मूला कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बाय कॉट b प्लस कॉट a। अगर इसको माइनस के रूप में लिखें तो कॉट a माइनस b का फॉर्मूला होगा कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 बाय कॉट b माइनस कॉट a, ठीक है। और इसी के साथ हमारा पूरा फॉर्मूला जो था बताने का वो सारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
अगर कुछ बचा रह जाएगा तो वो क्वेश्चन को बताते समय हम उस फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।